हेलो स्टूडेंट, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है वो है अपनी जो नई जो दूसरी बुक है इस पेपर फर्स्ट के साथ में थ्योरी ऑफ इक्वेशन, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ इक्वेशन से अपनी जो यूनिट सेकंड है उसका जो फर्स्ट टॉपिक है पॉलिनोमियल्स, उसके बारे में अपन डिस्कस करने वाले हैं। वैसे तो पॉलिनोमियल्स के बारे में आप प्रीवियस जो क्लासेस है उनमें आप बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं, लेकिन जनरल इंट्रोडक्शन अपने को पता होनी चाहिए क्योंकि अपन थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले अपना जो इसका जो बेसिक होता है वो होता है पॉलिनोमियल से स्टार्ट, कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है और पॉलिनोमियल के हेल्प से ही अपनी जो इक्वेशंस है वो यहाँ पर बनती है। तो पॉलिनोमियल्स को देखेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पे पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं अपन बहुपद। बहुपद, ठीक है। बहुपद क्या होते हैं? जब बहुत सारे पद एक साथ किसी संक्रिया के रूप में लिखे जाते हैं तो उसको अपन बोलते हैं पॉलिनोमियल्स, ठीक है। अब पॉलिनोमियल्स के अंदर है इसका डिनोटेशन, जो इसको व्यक्त करने का जो तरीका होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे अपन किसी भी पॉलिनोमियल को अगर अपन व्यक्त करते हैं तो पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका होता है a0 x0 प्लस a1 x1 प्लस a2 x2 प्लस a3 x की पावर 3 रेज़ 2। इस तरह से अपना जो पॉलिनोमियल है वो यहाँ पर लिखा जाता है। अब देखिए यहाँ अपन यहाँ पे सॉरी इसका उल्टा हो गया। पहले यहाँ पे सबसे बड़ी घात लिखी जाती है n-1 n-2 n-3, ठीक है, इस तरह से। और लास्ट में जो आता है वो अपना कांस्टेंट यहाँ पर आता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये कोफिशिएंट्स अपने को यहाँ पे दिख रहे हैं, ये जो इनको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे समीकरण के गुणांक। यहाँ पर जो बोलेंगे वो अपन क्या बोलेंगे? कोफिशिएंट बोलेंगे। ये जो बहुपद अपने को दिख रहा है यहाँ पे ये कितनी कोटि का होगा? n कोटि का, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर दिख रही है वो अपने को कितनी दिख रही है? n दिख रही है। तो अपन यहाँ पे बोलेंगे कि ये क्या है? n घात का बहुपद है। ये जो बहुपद है ये कितने घात का है? अपना n घात का। सेकेंडली इसके अंदर जो लिखी जाती है अपनी जो यहाँ पे a0 a1 a2 टेंस टू, यहाँ पर जो वैल्यूज होगी वो क्या होगी? यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो क्या होगी अपनी? a0 a1 a2 जो भी आपको दिख रहे हैं यहाँ पे इनको अपन क्या बोलेंगे? फलन के या बहुपद के गुणांक, कोफिशिएंट, बहुपद के गुणांक कहलाते हैं, ठीक है। ये जो वैल्यूज होगी ये किसकी होगी? अपनी बहुपद के गुणांक की होगी, ठीक है। गुणांक और कोफिशिएंट, गुणांक के अंदर और शून्य के अंदर बहुत फर्क होता है, तो इसलिए आप उन दोनों के अंदर कंफ्यूज मत होना। अब जो अपन डिस्कस करेंगे वो क्या करेंगे? इसके शून्य के बारे में डिस्कस करेंगे कि इसके शून्य क्या होते हैं, किसी भी पॉलिनोमियल के जो शून्य होते हैं वो किस तरह से डिफाइन होते हैं। तो यहाँ पर अपन देखेंगे शून्य के बारे में। तो कोई भी जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसमें x की ऐसी वैल्यू जिसको रखने पे पूरा जो फंक्शन होती है उसकी वैल्यू क्या हो जाए? अपने पास 0 हो जाए, देन अपन उसको क्या बोलेंगे? यहाँ पे पॉलिनोमियल का शून्यक जो है वो डिफाइन करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू एल्फा। कोई भी मैंने वैल्यू ले ली x इक्वल्स टू एल्फा पर, f एल्फा मतलब f के अंदर जब मैं x की जगह एल्फा रखती हूँ तो अब मेरा f जो फंक्शन होता है वो क्या हो जाए? यानी जो बहुपद होता है वो क्या हो जाए? 0 हो जाए। तब x इक्वल्स टू एल्फा बहुपद का शून्य के कहलाता है। ये जो वैल्यू होगी ये किसकी होगी? अपने बहुपद के शून्य के रूप के अंदर डिफाइन होगी, ठीक है। अब यहाँ पर कोई भी जो पॉलिनोमियल गिवन होता है उसके कितने शून्यक होते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है। ये जो पॉलिनोमियल्स होते हैं उसके जो शून्यक होते हैं जीरोज
वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो उसकी कोटि पर डिपेंड करते हैं। जितनी घात की कोटि, जितनी कोटि की अपनी अवकल इक्वेशन होती है उसके उतने ही क्या होते हैं, शून्य के वहां पर विद्यमान होते हैं। अब देखिए एक घात की अवकल इक्वेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। अलग अलग जो घातों की जो हाईएस्ट घात के हिसाब से जो अपनी इक्वेशंस होती है उनको भी यहाँ पर अपन डिस्कस करेंगे। तो जो एक घात की अवकल इक्वेशन, एक घात की जो इक्वेशन होती है या एक घात का जो बहुपद होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, रेखिक समीकरण या सरल समीकरण बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे किस तरह से डिफाइन होता है। टाइप डिस्कस कर सकते हैं अपन इसके। जो पहला है a0 x1 प्लस a1 बराबर क्या आ जाए, 0 आ जाए, ठीक है। तो ये बहुपद कौन सा होगा अपना, इस तरह का जो बहुपद होगा वो क्या होगा, रेखिक या सरल समीकरण। इसको या तो रेखिक समीकरण बोलेंगे या फिर सरल समीकरण जो है वो यहाँ पर डिफाइन करेंगे। सेकंड, अगर इसके अंदर हाईएस्ट घात 2 हो जाए तो कुछ इक्वेशन जो है वो इस तरह की बनेगी, 3 कोएफिशिएंट्स होंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू होगी उस, ये जो इक्वेशन होगी उसको क्या बोलेंगे अपन, द्विघात समीकरण। ऐसे ही अगर हाईएस्ट घात 3 होती है तो उसको बोलते हैं अपन त्रिघात समीकरण, और हाईएस्ट घात 4 होती है तो उसको बोलते हैं अपन चतुर्घात समीकरण, ठीक है। इस तरह से यहाँ पर अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं। अब उसके अलावा जो इसके रूट्स होते हैं, मूल, किसी भी समीकरण के जो मूल होते हैं वो कैसे डिफाइन होते हैं उसको अपन देखेंगे। तो जो समीकरण के जो मूल होते हैं एक तरीके से अपन क्या होते हैं, शून्य ही होते हैं, ठीक है। या तो अपन शून्य को मूल बोल सकते हैं, दोनों एक ही चीज होती है, शून्य कह दो मूल कह दो। ऐसी वैल्यू जिसको, या अपन जब f(x = 0) रखते हैं तो अपने x के जो वैल्यूज अपने को रूट्स ऑफ है पॉलिनोमियल, किसी भी पॉलिनोमियल का जो रूट अगर आपको निकालना है तो उस पॉलिनोमियल को सबसे पहले आपको 0 के बराबर पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो f(x = आप 0 पुट करने पे मान लो x की जो वैल्यू अल्फा बीटा या आपको कुछ भी प्राप्त हो रही है, देन ये अल्फा बीटा गामा जो भी आपकी वैल्यूज, आपको जितनी भी वैल्यूज आपके पास में आती है वो सब क्या कहलाती है, f(x) के मूल कहलाते हैं। अब ये जो मूल और शून्यक ये दोनों बराबर, क्योंकि शून्यक निकालने के लिए भी अपन जो गिवन पॉलिनोमियल होता है उसको क्या करते हैं, 0 के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं अपन बहुपद के मूल व शून्यक क्या होते हैं, बराबर होते हैं, क्योंकि दोनों को निकालने का प्रोसेस जो होता है वो क्या होता है, सेम ही होता है। या अपन ये कह सकते हैं दोनों एक ही चीज होती है, मूल कह दो चाहे आप उसको क्या कह दो, जीरोस कह दो, ठीक है। तो ये अपनी रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में अपनी बात आ गई। अब देखिए एक यहाँ पे डेकार्टे का एक रूल है, वो है पॉजिटिव रूट्स और नेगेटिव रूट्स के बारे में। उसको भी यहाँ पे अपन डिस्कस कर लेते हैं कि किसी भी पॉलिनोमियल का अपने पास में कितने तो पॉजिटिव रूट्स आएंगे और कितने नेगेटिव रूट्स आएंगे, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। डेकार्टे नामक एक जो साइंटिस्ट था उसने इसके बारे में बताया है। डेकार्टे ने पॉजिटिव और नेगेटिव के बारे में। तो यहाँ पे आप अपन देखेंगे कि अब समीकरण में पहले अपन डेकार्टे का जो रूल है उसको पढ़ लेते हैं। डेकार्टेज रूल,
पॉजिटिव रूट के लिए देखिए, अब पॉजिटिव रूट कब आएंगे उसके लिए यहाँ पे कंडीशन दी हुई है। उस कंडीशन में क्या हुआ देखते हैं। इस रूल में अपने से बताया गया है कि किसी समीकरण में, किसी या पॉलिनोमियल कह दो, किसी बहुपद में धनात्मक मूलों की संख्या, जो धनात्मक मूल या पॉजिटिव जो रूट्स होते हैं उसकी संख्या चिन्ह परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकती। अब यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन से क्या अर्थ है? पदों के चिन्ह परिवर्तन से अधिक नहीं हो सकते। अब देखिए अपन यहाँ पे एग्जाम्पल लेके समझते हैं यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन को। पहला एग्जाम्पल मैंने लिया यहाँ पे x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन से मतलब देखिए आप, देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो यहाँ पे चिन्ह परिवर्तन हो गया ना। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव रूट होगा वो कितना होगा? चिन्ह परिवर्तन एक बार हुआ है तो यहाँ पे पॉजिटिव रूट्स की संख्या क्या होगी? एक से ज्यादा नहीं होगी। ठीक है, इस तरह से अपन कोई भी जो पॉजिटिव रूट होता है उसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेके इसको और अच्छे से समझते हैं अपन। नेक्स्ट जो है वो अपना यहाँ पे x की पावर 4 है माइनस 2x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। अब देखिए यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो चिन्ह परिवर्तन हुआ, एक बार हो गया। ठीक है, यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे माइनस है, चिन्ह परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, वापस चिन्ह परिवर्तन हो गया। ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ भी वापस चिन्ह परिवर्तन। तो यहाँ पर चिन्ह परिवर्तन कितनी बार हो रहा है? 3 बार हो रहा है। तो यहाँ पर जो पॉजिटिव रूट्स की जो संख्या है वो क्या कितनी हो जाएगी? यहाँ पे 3 के हिसाब से यहाँ पर डिसाइड हो जाएगी। ठीक है, तो 3 से ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव रूट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो ये था अपना आज का वीडियो जिसके अंदर अपन ने पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया है। आई होप आपको समझ आया होगा। आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कुछ भी नहीं समझ में आता तो मेरे साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।